भक्तों, आज मैं आपके लिए अस्वान देवी माता की बहुत ही रोचक कथा लाई हूँ। आप सुनिए, आपको कैसे लगती है बताइएगा। लाइक करिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा जय अस्वान देवी माता, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय अस्वान देवी माता लिखिएगा। जय अस्वान देवी माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही अच्छे पंडित रहते थे, जो बहुत ही विद्वान थे। उनका चारों तरफ नाम चलता था। उनकी एक पत्नी थी, और वो भी बड़ी सुशील और सरल स्वभाव की थी। दोनों माता स्वान देवी की सदा पूजा में लीन रहते थे। एक समय की बात है, उन्होंने पंडित जी से कहा, मेरा मन होता है मैं स्वान देवी माता की पूजा करूं। पंडित जी बोले, कैसी बात करती हो भागवंती। अगर तुम अस्वान देवी माता की पूजा करोगी, दुर्दरियां खिलाने के लिए जाओगी गांव मोहल्ला में, तो सब लोग कहेंगे इनके ना बेटा है ना बेटी है, ये किसके लिए खिला रही हैं। बोली, आप तो सही कहते हैं। अरे, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, धन दौलत मान सम्मान इज्जत स्वास्थ्य, लेकिन हमको और औलाद नहीं दी। ये सुन के पंडित जी भी थोड़े से दुखी हो गए, लेकिन वो फिर अपने पूजा पाठ में लग गए। सुबेरा हुआ, पंडित जी जाने लगे तो पंडितानी ने उनके लिए भोजन परोसा, और उसके बाद घर के जो काम काज थे वो निपटा के चुपचाप चारपाई पे जाके सो गई। सांझ हुई तो पंडित जी घर आए। बोले, अरे दिया बाती नहीं की तुमने, सब घर में सूना पड़ा हुआ है। पंडितानी बोली, पता ही नहीं चला, जब मैं लेटी तो सोचते सोचते सो गई कि देखो मेरा भी कैसा भाग गया, सुबह उठो भोजन बनाओ, और उसके बाद सांझ तक ना कोई बोलने वाले ना चालने वाले। आप तो चले जाते हो पंडिताई करने, आपको तो 10 क्यों मिलते हैं। मैं बाहर निकलती हूँ तो हर कोई मुझे बांझ बांझ कह के पुकारता है, तो मेरा दिल भर जाता है। पंडित जी बोले, चलो कोई बात नहीं, एक कान से सुना करो, एक से निकाल दो। अंदर गए तो देखा रसोई में भोजन पका हुआ रखा था। बोले, अरे ये भोजन रखा हुआ है, तुमने कब बना लिया। बोली, सुबह ही जब तुम गए थे तब बनाया था, वही बचा हुआ रखा है। तो बोले, सुबह का भोजन क्या तुमने ना किया। पंडितानी बोली, नहीं, मेरा तो मन ही नहीं करता, मैंने तो कई दिनों से भोजन नहीं किया है। अरे बोले, तुम तो बीमार हो जाओगे, चलो चलो भोजन बनाओ, और तुम भी करो हम भी करेंगे। पंडित जी इधर उधर की बातें करके पंडितानी को हंसाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पंडितानी जो थी उनके मन में ना जाने कितना बोझ था। पंडित जी के बहुत कहने पे एक कौरा दो कौरा खाया, और फिर भोजन को रख दिया हाथ जोड़ के। बोली, हमसे खाया नहीं जा रहा है। पंडित जी को भी इस बात पे नींद ना आई कि अगर पंडितानी ऐसा करेगी तो घर कैसे चलेगा, मेरे तो कोई याद औलाद नहीं है, और पंडितानी को भी कुछ हो गया तो घर का काम कौन करेगा, ये रुपया पैसा सब व्यर्थ जाएगा। सुबह उठे, पंडितानी से बोले, तुम क्या चाहती हो ये बताओ। पंडितानी बोली, मैं चाहती मेरे घर में भी बेटा होता तो बहू आती। हम लोग जब गंगा जी नहाने जाते हैं, 5 कोस दूर चल के जाना, 5 कोस चल के आना, 10 कोस हो जाता। उसके बाद घर में आके चौका बर्तन करना, खाना बनाना, मैं बहुत थक जाती हूँ, अब मेरी भी तो उम्र हो गई है। पंडित जी बोले, ये बात तो तुम सही कहती हो। पंडित जी ने थोड़ा बहुत घर में जो रखा था लड्डू वड्डू वो खाया, पानी पिया, और बोले, ऐसा करो, मुझे जरा सा आटा दे दो, और थोड़ी सी एक कपड़े में दाल बांध के दे दो। पहले भक्तों घर में पन्नियां अन्नियां ये सब नहीं होते थे, झोले, लोग कपड़े में ही बांध के चीजें ले जाते थे। उन्होंने कपड़े में बांध के 2 टाइम का आटा बांधा और दाल बांध दी, और दाल और आटे में 4 4 असरफियां डाली, क्योंकि उनका घर तो धन धान से भरा हुआ था, कोई खर्चा ही नहीं था। कमाई करने वाले पंडित जी इतने थे कि 10 लोग बैठ के खाना खाएं। पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे लिए बहू लेके ही आऊंगा। पंडितानी बोली, सच। बोले, बिल्कुल सच। पंडित जी अपना निकल पड़े। एक हाथ में वही झोला लिया जिसमें आटा और दाल थी, और दूसरे हाथ में अपना वही पंडितानी का सामान। चलते गए गंगा जी आ गई। गंगा जी में हाथ मुंह धोया और वहीं बैठ गए।
और माता स्वान देवी से अरज लगाने लगे, हे माता, मुझे एक ऐसी बहू दे दो जो घर के काम काज भी करे और हमारा जो धन धान है उससे उसकी जिंदगी पार हो जाएगी और हमें भी सुख मिल जाए मरने के पहले। तभी उन्होंने देखा कुछ बिटियां गंगा किनारे अपने घर बना रही हैं ईंटों पत्थरों से। वो ये देख रहे थे और ना जाने कहाँ से इतनी सुंदर मुंदर एक लड़की आई और वो बार बार घर जो टूट रहा था फिर से बनाना लगी। पूरा दिन उनको देखते देखते हो गया कि वो लड़की जैसे ही घर टूटता फिर से पत्थरों का बनाने लगती। दो लड़कियां तो चली गई, बोली सांझ हो गई, अब तो हम घर जा रहे हैं, नहीं तो अम्मा डांटेंगी। जो तीसरी बिटिया थी उससे पंडित जी ने पूछा कि तुम क्यों नहीं जा रही, जब ये लोग जा रही तो तुम भी अपने घर जाओ, सांझ हो रही है। बोली नहीं, हमारा जब तक अपना घर ना बन जाए हम नहीं जाएंगे, हम जो भी काम लेते हैं वो पूरा करके रखते हैं, हम अधूरा काम कोई नहीं छोड़ते हैं। पंडित जी ने सोचा कि ये कितनी संस्कारी और अच्छी लड़की है, देखने में सुंदर मुंदर है। तो पंडित जी बोले, बेटी नहीं, अब तो बहुत देर हो गई है। जब उसका घर बन गया तो बोले, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, सांझ हो गई। बोली ठीक है पंडित बाबा, मुझे छोड़ आइए। बोले तुम्हारा घर कहाँ है? बोली वही गंगा जी के इस पार। पंडित जी थके हारे भी थे पूरे दिन के, वहां बैठे बैठे उन्होंने, चलो इसी के घर जाता हूँ और वहीं पे चारपाई में सो जाऊंगा, सुबह फिर से खोज करूंगा। जब उसके घर गए तो देखा जरा सा झोपड़ा है, मैले कुचैले कपड़े टंगे हैं। बोले बेटी जरा अपनी अम्मा से कह दो ये एक लोटा पानी ले आए, पूरे दिन का प्यासा भूखा हूँ, यही चारपाई में सो जाऊंगा, सुबह उठ के चल जाऊंगा। तो बोली ठीक है। अंदर गई और बोली अम्मा अपने यहाँ कोई आया है चलो। तो बोली कौन आया? बोले पंडित बाबा आए हैं। उसकी माँ आई, बहुत ही निर्धन थी, माँ बेटी ही उस झोपड़े में रहते थे। बेटी ने कभी अपने पिता का मुख न देखा, बचपन में ही खत्म हो गए थे, मांग मूंग के उनका दोनों टाइम का गुजारा हुआ करता था। जब माँ आई तो बोली प्रणाम पंडित जी। बोले आप सुखी रहो, ये आपकी बिटिया है? बोले हाँ। बोले बहुत गुणी है, ईश्वर करे इसे बड़ा अच्छा घर संसार मिले। बोली पंडित जी कहाँ मिलेगा, हम तो बड़े निर्धन है, दो टाइम की रोटी तो जुड़ती नहीं हमसे, कहाँ अच्छा घर ढूंढेंगे। पंडित जी कुछ ना बोले। पंडित जी ने कहा कि आज मैं सोच रहा हूँ इसी को ना बहू बना के ले चलूं, बड़ी निर्धन है, मेरे घर में ठाट बाट से रहेगी, खाना पीना खाएगी और हम लोगों की भी सेवा कर लेगी। तब पंडित जी ने एक चाल चली। पंडित जी बोले अगर आप बुरा ना मानो जजमान तो मैं ये जो आटा लाया हूँ इसको चाल के मेरी दो रोटी बना दो, और ये दाल है तो ये दाल बना देना। उसको लगा पंडित आया मुझे तो खुद ही खिलाना चाहिए, लेकिन क्या करूं मेरे घर में नहीं है। वो उनकी पोटली लेके जब अंदर गई तो दाल धोके चढ़ा दी, अरे क्या दाल में तो ये दो सरफियां पड़ी हैं, उसने किनारे रख दी कटोरी में। आटा चाला तो उसमें भी असरफियां निकली। बोली पंडित तो लगता बड़ा अमीर है, अमीर घर का ही पंडित है। ऐसा ही राजपाट वाला मेरी बिटिया को घर मिल जाता तो कितने सुखी से अपने घर में रहती। खाना बना के उसने पंडित को दिया। बोले ये चार असरफिया पंडित जी निकली है। अरे बोले इससे असरफिया तो ना जाने पंडितानी कितनी दाल में चावल में और सब गुण में रखे रहती है। अरे देखो अब पहले तो बैंक होती नहीं थी तो लोग ऐसे रखते थे। तो बोली घर में इतना धन का भंडार भरा है, चलो आ गई, चलो तुम रखो, हमें नहीं चाहिए, तुमने जो खाना बनाया है सोच लेना भोजन का वो है। बोली नहीं नहीं, हम नहीं रख सकते, पंडित का पैसा हम कहाँ रखेंगे। फिर बोली पंडित जी भोजन कैसा है? बोले बहुत अच्छा बना। बोले पंडित जी ऐसा करो हमारी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा घर ढूंढ दो, लेकिन हमारे पास देने को कुछ नहीं है। पंडित जी तो यही चाहते थे। पंडित जी बोले कि हमारे एक लड़का है और वो काशी पढ़ने गया है, कहो तो हम उससे ही अपने लड़के से तुम्हारी बिटिया का ब्याह रचा दें। अब उसको तो मन की मुरादें मिल गई। वो बोली हाँ पंडित जी। तो बोले ठीक है, ये लोटा है मेरा, इसी लोटे से ब्याह रचा दो अपनी बिटिया का, और इसे हम अभी अपनी बहू बना के ले जा रहे हैं, और जो ये सरपियां ये सोच लेना कि चढ़ावा है। बोली ठीक है। उसने इधर उधर से मांग मूंग की एक साड़ी इकट्ठा की और अपनी बिटिया को पंडित जी के साथ विदा कर दिया। देने को तो उनके पास कुछ नहीं था आशीर्वाद के अलावा।
और उन्होंने घर पता पूछा, पंडित जी ने बता दिया कहाँ है। फिर बोले इतनी निर्धन है, कहाँ हमारे घर आएगी, कौन हम इसके घर जाएंगे, हम थोड़ी ना जाएंगे कभी लेके इसको, अब तो मेरी बहू बन गई। पंडित जी ने बड़ी खुशी खुशी उसको विदा कराया, रास्ते भराए खूब खुशी खुशी। अच्छा, लोटे से ही ब्याह करा के चले आए थे, क्योंकि लड़का तो उनके था नहीं, वो झूठ बोल गए थे। बिटिया घर पे आई पालकी से, जब उसने पंडितानी ने देखा, अरे ये तो बहू बना के वाकई किसी को ले आए, बड़ी खुश हुई। खूब धूम धड़का घर में किया, सबको बुलाया चुलाया, खाना ना कराया, दुर्रैया कराई माता रानी की। और उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद बोली, बिटिया ऐसा करना, चूल्हे की आग कभी ना बुझने देना, मटके का पानी कभी ना खत्म होने देना। बोली ठीक है अम्मा। अब ये लोग गंगा जी नहाने जाते, और जब वहां से आते तो बढ़िया बढ़िया इसको खाना मिलता, दाल मिलती, रोटी मिलती, चावल मिलती, सब बढ़िया लड्डू बनाती। सब पंडितानी ने तो उसको काम भी सिखा दिए थे। खूब बढ़िया धूमधाम से अपना घर में रहती, पहनती ओढ़ती, गहना लत्ता से घर भर रहा था उसका। एक दिन क्या हुआ, उसके चूल्हे की आग बुझ गई। तब वो पड़ोस में चूल्हे की आग लेने गई। जब कोयला लेने गई तो पड़ोसन बोली, अरे तुम कौन हो? तो बोली वही जो पंडितानी के यहाँ हम बहू बन के आए। बोली बहू? अरे पंडित ने तुमसे झूठ बोला, उसके कोई औलाद औलाद है ही नहीं, तो लड़का काशी पढ़ने कहाँ से गया? अब उसे बड़ी गुस्सा आई कि इसने हमको धोखा दिया। आई घर में, कोयल आग आग जलाई, रोटी जो थी जली कटी बनाई। उसके बाद जो दाल थी उसमें नमक ही नहीं डाला। जब पंडित जी ने खाना खाया तो बोले, अरे बहू तुमने तो इसमें नमक ही नहीं डाला, दाल नमक के बिना अच्छी नहीं लगती। तो कहती, दाल अगर नमक के बिना नहीं अच्छी लगती तो दूल्हे के बिना दुल्हन भी नहीं अच्छी लगती है। जब दूल्हा नहीं था तो हमें क्यों झूठ बोल के शादी करके लाए? अरे पंडित ने बोला, किसने कहा? तो बोली किसी ने नहीं कहा। अब वो पड़ोसिन का नाम नहीं बताना चाहती थी, तो वो लोग चुप हो गए। अब वो खूब जली कट्टी सुनाने लगी जितने दिन रही। अब पंडित जी और पंडितानी चुपचाप सुनते रहे। बोले, अरे चलो कोई बात नहीं, हम लोग आज मरेंगे और कल स्वर्ग जाएंगे, लेकिन इसके लिए इतना धन दौलत घर में है कि इसे कभी भूखा नहीं मरना पड़ेगा। और बहू बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी, कहती कि बताओ, हमारा झूठ बोल के हम निर्धन थे तो शादी करके लिए अपनी सेवा करने के लिए, और ना लड़का है ना कुछ है। उसके बाद जब एक दिन पंडित जी ने कहा, चलो हम लोग पंडिताइन 2-3 दिन के लिए कुंभ पड़ा कि हम लोग चलो गंगा जी चलते हैं संगम नहाने। अब ये लोग संगम नहाने चले गए कुंभ में, गंगा स्नान के लिए 6-7 दिन के लिए। पंडित पंडिताइन का नियम था गंगा जी जाने का। अब जब वो चले गए तो उसने बाहर लगाई कुंडी, और सोचा चलो घर में देखें क्या क्या इनकी है। तो पहला कोठा खोला तो उसमें गंगा जमुना बही रही थी। पंडित जी का 7 कोठे थे। दूसरा कोठा खोला, उसमें धन अन्न इतना भरा था कि पूछो मत, सारे गल्ले गेहूं दाल चावल चना उड़द सब भरी पड़ी थी। कई भंडार, पूरा कमरा भरा। उसने वो भी बंद कर दिया। तीसरा दरवाजा खोला, उसमें तुलसी का बिरवा था। माँ तुलसी, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, सारी तुलसी लगी थी। चौथा कोठा खोला, उसमें सारे देवी देवता बैठे थे, भोलेनाथ विष्णु जी कृष्ण भगवान सारे देवी देवता बैठे। उसने वो भी बंद कर दिया। फिर एक और कोठा खोला, उसमें सोना चांदी हीरे मोती के गहने लदे पड़े थे। उसने वो भी बंद कर दिया। फिर एक और कोठा बोला, उसमें साड़ी साड़ी कपड़े लत्ते भरे। फिर उसने वो भी बंद कर दिया। ऐसे खोलती गई, उसमें सब में इतना अन्न धन था कि 7 पुस्ते खा के ना खत्म करें। आखिरी उसने कोठा खोला तो उसमें देखा एक लड़का पढ़ाई कर रहा है ऑरेंज कलर के वस्त्र पहने है, जोगिया कलर के, और अपना नीचे झुके, बहुत सुंदर मुंदर सा लड़का पढ़ाई कर रहा है। तो उसने बोला, तुम कौन हो? बोला, मैं काशी में जाके पढ़ रहा था, वही हूँ, मैं पंडित जी का लड़का और पंडिताइन का लड़का। अब बहू को बड़ी लज्जा आई। बोली, पड़ोसन ने जानबूझ के हमको भरा था जिससे हमारी पंडित जी से झगड़ा हो जाए और हमें वो घर के बाहर कर दे, क्योंकि हम तो गरीब परिवार की लड़की हैं। इसी कारण उसने हमसे झूठ बोला था। पंडित पंडिताइन तो बहुत अच्छे, हमने इतना कुछ कहा तब भी पंडित पंडिताइन कुछ ना बोले, और वाकई तो इनके लड़का है। उसे अपने ऊपर बड़ी शर्म आई। फिर उसने गंगा जी में जाके स्नान किया कोठा खोल के। उसके बाद जो तुलसी जी का बिरवा था उसमें जल चढ़ाया। फिर जो भगवान जी वाला था उसमें दिया बाती की। फिर उसने अपना पूरा 16 श्रृंगार करा, गहना लत्ता पत्ता सब पहना,
अन्न का भंडार खोला, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के रखे, लड्डू पेड़ा बर्फी की। जब पंडित पंडितन आएंगे तो उनको बढ़िया सा भोजन कराएंगे, खूब अच्छे अच्छे। जब पंडित पंडिताइन आए घर में तो इतना पूरा घर में खाना लगा दिया कि 10 लोग ना खा पाए। पंडित पंडिताइन बोले इसको क्या हो गया, बड़ी सजी धजी घूम रही, रंग महावर मुड़ महावर सब लगाए बैठी है। तो पंडित जी बोले कुछ नहीं, कहो कोठा खोला हो तो अंधन देखा हो तो बदल गई हो। चलो पंडित जी ने खाना खाया, पंडिताइन ने खाना खाया तो दोनों के पैर छूने लगी। बोली हमें माफ कर दो जो हमने गलत बोला हो, गुस्से में बोला हो। अरे आपके तो लड़का है, आपने झूठ बोला कि मेरे लड़का नहीं है, वो तो पढ़ाई कर रहा साथ में कोठे में बैठ के। पंडित पंडिताइन बड़े हैरान, हैं ऐसा कैसे हो सकता, हमारे तो औलाद ही नहीं थी। तो बोली बिटिया का झूठ बोलती, हमारे तो वाकई औलाद नहीं। पंडिताइन रोने लगी, पर पंडित जी को अपनी माता पे बड़ा विश्वास था कि अस्वान देवी माता ने जरूर हमें कोई चमत्कार किया होगा। जो दरवाजा खोला, लड़का आके पैर में पड़ गया, बोला पिताजी प्रणाम। फिर अब जब पंडिताइन दौड़ी तो पंडिताइन के भी प्रणाम करे। अरे बोली ये अस्वान देवी माता तुमने चमत्कार किया, मेरे तो कोई औलाद नहीं थी, कहाँ से बना दिया। बोला हमें अस्वान देवी माता ने कहा जाओ तुम्हारे ये माता पिता हैं तो वही हम आए हैं, और हमें पंडिताई सिखाइए। हाँ अब जब बूढ़े हो गए हो तो हम पंडिताई करेंगे, आप आराम करना। पंडित जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे नाचने लगे। बोले मेरी बहू ने तो हमें बेटा दे दिया, बहू ने तो हमें बेटा दे दिया हमारा। और दोनों को खूब आशीर्वाद दिया, पूरे गांव मोहल्ला देश के लोगों को बुलाया और अपने घर में खूब धूमधाम से पंडिताइन ने दुरियां करी। और कहते जैसे अस्वान देवी माता उनके दिन मोहरे, ऐसे सबके दिन मोहरे। बोलिए अस्वान देवी माता की जय।